कोतवाली विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत लाइन जीवनगढ़ आदर्श कॉलोनी में एक भाई द्वारा दूसरे भाई और भतीजे को षड्यंत्र में फंसाने को लेकर रची साजिश का भांडा फोड़कर घर पर बालिका को बेहोश कर लाखों की चोरी करने की घटना निकली झूठी। अब झूठी एफआईआर करने को लेकर शिकायतकर्ता के विरुद्ध की जा रही है नियमानुसार कार्यवाही। वहीं आपको बता दें कि दिनांक 3/9/2023 को वादी जितेंद्र चौधरी पुत्र शेर सिंह चौधरी निवासी लैन नंबर 4 आदर्श कॉलोनी लाइन जीवनगढ़ विकासनगर देहरादून ने सूचना दी कि जब वह समय 3:30 पर 4:30 के मध्य अपने रिश्तेदारों को छोड़ने हरबरपुर गया, तब घर पर वादी अपनी 14 वर्षीय भांजी को छोड़कर आया था और जब हरबरपुर से वापस आया तो देखा कि गेट बंद है तथा घर के अंदर आवाज़ लगाई तो कोई बाहर नहीं आया। तब वादी जितेंद्र द्वारा किसी को दीवार से चढ़कर गेट को किसी तरह से खुलवाया। चेक किया तो अंदर वादी की 14 वर्षीय भांजी किचन के पास बेहोश पड़ी थी और चाय का बर्तन, नमकीन और चाय गिरकर फर्श पर पड़ी थी और दोनों कमरों का सामान बिखरा पड़ा था, जिसकी पुलिस द्वारा गहनता से जांच की गई तो मामला झूठा पाया गया। अभियोग में आरोप निराधार और झूठे पाए जाने पर अभियोग की विवेचना जरिए अंतिम रिपोर्ट में जून खारिजा रिपोर्ट के समाप्त की गई तथा झूठी एफआईआर लिखवाने जाने पर वादी मुकदमा जितेंद्र चौधरी उपरोक्त के विरुद्ध धारा अंतर्गत 182 आईपीसी में परिवाद मान्य न्यायालय किया जा रहा है। ये मुझे फंसाने की कोशिश करी इसने। कुछ हमारा प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था इससे, तो बाकी मेरी वाइफ को भी, मेरे बेटे को भी बुलाया है। मैं थाने में भी मुझे पूछताछ करी, मेरी वाइफ से पूछताछ करी, मेरे बेटे से भी। मेरे बेटे का भविष्य ख़राब करने के लिए इसने षड्यंत्र रचा है। एक इसमें 14 साल की मेरी भांजी थी, उसने इसे कुछ खिलाया पिलाया, जो भी करा है। इसको अंदर घर में बंद करके गई और बंद करने के बाद फिर ये बाहर निकले। वहाँ से बाहर निकल के ये सारा संदर जी ने कहा कि अपने मामा का नाम ले दे, अपना वीरेंद्र सिंह चौधरी का नाम ले और इसके बेटे का नाम ले कुणाल चौधरी का। लेकिन ये तो आपका सगा भाई है, ऐसा क्यों किया उसने? ये सगा भाई थोड़ा, ये तो जहर हो रहा है। ये प्रॉपर्टी मेरी हड़पने के चक्कर में, जो ये मकान है ना, जिस मकान में षड्यंत्र जगह है, ये मकान की प्रॉपर्टी मेरी है, फिर कुछ गाँव की प्रॉपर्टी बेच का है। पुलिस की जांच में भी मामला जो है फर्जी पाया गया जी, और पुलिस के द्वारा जो इस पर मुकदमा किया गया 182 का। जी, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये कहना हूँ, देख आज मैं पुलिस का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी करा उसने। इसमें विवेक भंडारी ने जांच की और अर्जुन सिंह चौकी इंचार्ज डाक पत्थर, इन्हें जांच की है। मैं उनका बहुत धन्यवाद, बारीकी से जांच की, बहुत बारीकी से एक उन्होंने वो उठाया वहाँ से। और देखो, जो पाप का घड़ा है वो फूटता ज़रूर है। इसके पाप इसके सामने आ गए हैं और कुछ इसने ऐसा कांड किया है वहाँ पे। जब ये घटना रची, मैं वहाँ मौके पे पहुँचा हूँ, मुझे कहा गया कोई बच्ची का मर्डर हो गया। मैं इसके घर पे जाता नहीं था, तो इसने मुझे ये कहा कि पड़ोसी बोलने लगा तेरे भाई के यहाँ पे झगड़ा हो रहा है कुछ। मैं कहा यार मैं नहीं जाता, वो ऐसे किस्म का आदमी है, कोई मेरे पे आरोप लगा देगा। यो इसने कुछ दिन पहले ये बोला था कि मैं तुझे अपनी घरवाली के चक्कर में, बलात्कार के चक्कर में फंसाऊँगा तुझे। मैं इसलिए सावधान हो गया था इससे। फिर वहाँ देखा जाके, वहाँ कुछ और मामला था, तो मैंने कहा भाई क्या हो गया। मैं बोला, इसने पहले मिस कॉल मारी मुझे, मिस कॉल भी है इसकी मेरी उस टाइम की 4:00 की मिस कॉल भी। फिर मैंने इसे रिफंड कॉल किया, मैं कहा भाई क्या बात है, इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मतलब पुलिस की नज़रों में इन्हें पूरा प्रयास किया, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम किया इसने। ये झूठे मामले को बनाने में क्या कुछ और लोगों का भी इसमें ऐसा था, और कुछ लोग बाहर के तो कोई नहीं थे इसमें। मीडिया जिस टाइम मैं वहाँ गया घटनास्थल पर, वहाँ ना तो पुलिस ना कोई है, आस पड़ोस के आदमी वहाँ इकट्ठे हो रहे, चिल्लाने की आवाज़ आ रही वहाँ से। और कुछ मीडिया कर्मचारी वहाँ ऑलरेडी पहले ही थे। मैं भाई पहले मीडिया कर्मचारी थोड़े ही आते हैं, पहले पुलिस आती है भाई वहाँ पे। इनने मीडिया को उजागर कर रखा वहाँ पे, तो मुझे लग रहा कुछ मीडिया की मिली भगत होगी बस। अब वीरेंद्र जी, इसमें 5 लाख रुपए का मामला दर्शाया जा रहा है, जो नकदी चोरी दिखाई देती है, वो 5 लाख का मामला क्या? बस अब सब फर्जी है, मुझे फंसाने के चक्कर में क्या नहीं। तो 5 लाख की जो रकम दर्शाई गई थी, उधर रकम मौके पर जो चोरी हुई है वो बरामद भी हुई है या नहीं हुई? क्या नहीं हुई, ये सब फर्जी पाएगा। ना कोई सोना पाएगा, ना कोई चांदी पाएगा। जैसे इन्होंने कहा मेरे पे सोना था, मेरे पे 25 लाख की लूट लगाई, दिन दहाड़े की लूट लगाई मेरे को, मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब करने के लिए, मेरी वाइफ का भविष्य ख़राब करने के लिए। बताओ, ऐसे आदमी को तो इतनी कड़ी सज़ा दी जाए ना बस, कि मैं शायद कुछ कर। नाम क्या इस व्यक्ति का?
इसका नाम जितेंद्र चौधरी है जी। ये त्रिवेणी में BK ज्वेलर्स के नाम से कार्य करता है वहाँ पे। ये फर्म भी मेरे नाम है। मैंने इसको दुकान भी दे दी, सब कुछ दे दिया था उसको, पैसा भी दे रखा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्या किया। क्या कारण है कि जो सीधा सीधा आरोप आप ही पे, यानी आपका नाम लेके ये मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में हुआ था सर। मैं तो पुलिस का ही धन्यवाद करता हूँ कि पुलिस ने बहुत बारीकी से, मैं बार बार पुलिस का धन्यवाद करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ अर्जुन गोसाई का और विवेक भंडारी जी का, बाजार चौकी इंचार्ज का, कि उन्होंने चंद मिनट में इस केस को खोल दिया। चंद मिनट में, काफ़ी दिन लगते। हमारी भी जांच हुई, चौकी हमें भी बुलाएगा, मेरी वाइफ को बुलाएगा, मेरे बेटे को भी रखा चौकी के अंदर। ऐसा नहीं है, मेरे पूरे परिवार को। मुझे कुछ नहीं, बदतमीजी नहीं की, उन्होंने पूछताछ की मेरे से, सब हुई। एक बार नहीं 10 बार पूछताछ की। पर मैं अर्जुन गोसाई का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड पुलिस और पशुपालन पुलिस को।